हैं। मेजरली मेजरली ये वहाँ पाया जाता है। तो जो कोस्टल रीजन होते हैं उसमें क्यों वहाँ पे ये फ्रूट रहता है, बिकॉज जो टेम्परेचर और जो जिस लेवल का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट इस प्रोडक्ट को प्रॉपर न्यूट्रिशनल ग्रोथ के लिए चाहिए, वो उसी रीजन में पाया जाता है। समझने की बात है। बड़ा बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट अगर वो सही तरह से कुक ना किया जाए, सो कुक का डेफिनेशन भी आगे समझाऊंगा, कुक ना किया जाए तो वो प्रोडक्ट सिर्फ मात्र एक फाइबर का सोर्स रह जाएगा या कार्ब्स का सोर्स रह जाएगा। बट बहुत क्लियरली है कि उसका ओरिजिन कहाँ से है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कुक की डेफिनेशन में देता हूँ। हम एलोवेरा सबसे इंडिया में एलोवेरा जो है सबसे ज्यादा राजस्थान में उगाया जाता है। क्यों राजस्थान में एक पर्टिकुलर रीजन में सबसे ज्यादा उगाया जाता है? क्योंकि उसमें जो उसका सबसे एक्टिव इंग्रेडिएंट है अलोइन, वो सबसे ज्यादा मात्रा में उसी पर्टिकुलर जगह में मिलता है। डेजर्ट के बीच में, हीट में, जहाँ पे उसको प्रॉपर हीट है, न्यूट्रिशन वो जमीन से भी ले रहा है और आसमान से भी ले रहा है, सनलाइट से भी ले रहा है। इम्पोर्टेंट ये है कि किसी चीज को प्रॉपर बनना और उसका बना हुआ चीज में क्या वो प्रॉपर इंग्रेडिएंट जो एक्चुअल इम्पैक्ट करेगा हमारी बॉडी में, क्या वो प्रॉपर है कि नहीं है। उसी तरह नोनी कोस्टल रीजन में पाया जाता है। एंड हमारा नोनी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इट्स अ इम्पोर्टेड सोर्स। ये फिजी से मंगाते हैं हम लोग। फिजी क्यों? क्योंकि फिजी अमेरिका के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के पास, सॉरी, एक छोटा सा आइलैंड है। एंड ये जो आइलैंड है इसका कोस्टल एरिया इतना जबरदस्त है कि यहाँ पे सबसे बेहतरीन ग्रोथ है पूरे वर्ल्ड में नोनी फ्रूट का। हम उस नोनी फ्रूट को वहां से एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, जो कि मेन इसका इंग्रेडिएंट है जाइलोनिल, जाइलोनिल को हम एक्सट्रैक्ट करके उसको इंडिया में इंपोर्ट करते हैं और आप तक देते हैं। तो सबसे बड़ा चीज आ जाता है कि प्रोडक्ट का सोर्सिंग कैसा है। हम खाना बनाए लेकिन उसमें प्रॉपर इंग्रेडिएंट ना डालें तो खाने का स्वाद नहीं रहेगा, ना ही उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू रहेगी। इसी तरह अगर कोई भी नेचुरल पदार्थ, नेचुरल फ्रूट या वेजिटेबल अगर राइट सोर्स में राइट कंडीशंस के साथ ग्रो ना किए जाएं, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके अंदर की जो वैल्यूज है वो खत्म हो जाती हैं या बहुत कम रह जाती हैं। सो हमें ये मेक श्योर करना है कि जो हमारा इंग्रेडिएंट है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका सोर्स कहाँ से है। सो हमारा जो प्रोडक्ट है ये नोनी फ्रूट जूस, ये फिजी से इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में। उसमें से जाइलोनिल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉपर एक नेचुरल वे से, एक प्रॉपर तरीका है उसका। एंड उसको फिर एक्सट्रैक्ट को हम फॉर्मुलेशन क्रिएट करके अश्वगंधा एंड कोकम के साथ कॉम्बिनेशन करके बेस क्रिएट करके उसको नोनी प्रीमियम के रूप में आप तक पहुंचाते हैं। सो सोर्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से लिया जा रहा है और क्यों वो ऐसा सोर्स है। प्रीमियम नोनी हमारा एक सिरप है जो कि वेलबींग एंड गुडनेस। नाउ वेलबींग कैसे बोलते हैं? डेफिनेशन ऑफ वेलबींग है कि नोनी किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हाईलाइट हम कभी नहीं करते। वो एक ओवरऑल बॉडी की वेलनेस के लिए, आपकी वेल बीइंग के लिए। वेलनेस और वेल बीइंग की डेफिनेशन आप समझिए। लोग, पैसा है, अच्छा घर है, गाड़ी है, लेकिन सेहतमंद नहीं है, उनका शरीर खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है उनका शरीर में कुछ कमी है। वो जो एक कमी है, वो बहुत पदार्थ हैं जिसमें कि विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि वैल्यू रखते हैं ओवरऑल वेल बीइंग के लिए। वेल बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव। पैसे से खुशी मिलती है एक लिमिट तक, लेकिन असली मजा तब है जब आपके पास सब कुछ है। सो हेल्थ इज वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेल बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग ओल्ड लुक नेवर इजी। सो ये हमारा एक कुछ सालों में हमने देखा है कि जो लोग थोड़ी ओल्ड एज में ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, दे आर सेइंग कि उनका एनर्जी लेवल
बहुत इम्प्रूव हुआ है इस प्रोडक्ट से। डे टू डे लाइफस्टाइल में उनको जो वीकनेस लगती थी, जो एक लेजीनेस लगती थी, उससे निकल के ये प्रोडक्ट यूज करके वो आगे निकले हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें नेचुरल सुपर फ्रूट है जो कि नोनी है। सपोर्ट करता है ये इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी भी इंक्रीज करता है, वाइटैलिटी को, ओवरऑल वेलनेस को इंक्रीज करता है। सो एक कंबाइंड, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेरी स्ट्रांग फॉर्मूला जो कि आपके पास ऑलरेडी है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। माधव सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, श्योर श्योर। ओके, नेक्स्ट सर। ओके, ये सिर्फ एक उम्र के बच्चों, लोगों के लिए नहीं है, ये बच्चों से लेके बूढ़ों तक है। और हम पहले भी बोल चुके हैं, ये जो प्रोडक्ट है ये 12 इयर्स, 12 साल एंड उनके ऊपर कोई भी यूज कर सकता है। जस्ट मेक श्योर कि जो बच्चे हैं 12 साल से 18 साल के, उनकी डोज हाफ हो जाएगी जो रेकमेंडेड है एडल्ट के लिए। कहने का सिंपल मायने ये है कि जो हमने लेबल पे लिखा है डोज, उसको हाफ कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले 3 दिन 5 ml, तो पहले 3 दिन 2.5 ml बच्चे के लिए है। ओके। चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन 10 ml, तो वो 5 ml बच्चे के लिए। और उसके बाद 15 से 30 ml, तो वो उसको आधा कर देंगे बच्चे के लिए। बट इट इज 100% सेफ फॉर टू बी कंज्यूम्ड बाय द किड्स। ओके। ओके। सर नेक्स्ट। सो ये जो आप फ्रूट देख रहे हैं, ये एक्चुअल में नोनी फ्रूट जूस होता है। जो कि एक और आपको मैं बात बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप मार्केट में नॉर्मल नोनी जूस लेंगे, या तहीती की जो कि मेन, जहाँ से नोनी का फ्रूट निकलता है, अगर आप किसी टाइम फ्रूट को काट के कहीं पे रख देते हैं, हम ये वाला फ्रूट, जैसे सिंपल है, सेब होता है, आम होता है, उसको बीच में से काट के रख देंगे तो एक सुगंध आती है। लेकिन नोनी फ्रूट जूस का एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी का कंटेंट इतना ज्यादा हाई होता है कि ये बहुत ही एक एसिडिक स्मेल देता है। और अगर इसको काट के किसी रूम में रख दिया जाए तो आप उस रूम में बैठ नहीं सकते कुछ देर के बाद। बट एंड सेकेंडली, अगर हम इसका सिर्फ जूस की बात करेंगे, कि अगर इस प्रोडक्ट का हम इस जैसे ऑरेंज का हमने बीच में से काटा, उसको स्क्वीज कर दिया तो जूस निकल गया। बट सिमिलरली इस प्रोडक्ट को ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो 110% आप वो प्रोडक्ट नहीं पी सकते, बिकॉज बहुत ज्यादा कड़वा और सार जिसको बोलते हैं, खट्टा एंड कड़वे की तरफ जाता है ये। बट हमने क्योंकि इसका एक अलग ही लेवल पे टेक्निकल एडवांसमेंट को यूज करते हुए इसका एक्सट्रैक्ट निकाला है और उसको उस फॉर्मुलेशन में डेवलप किया है जो कि बहुत टेस्टी भी है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये प्रोडक्ट जनरली बहुत गंदा है खाने के लिए, बट वी हैव मेड इट इन अ वेरी टेस्टफुल मैनर। सर नेक्स्ट। ओके, एलिवेट योर वेलनेस जर्नी। वेलनेस है हमारे, इससे ओवरऑल जो विटामिन्स, मिनरल्स और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट की है, दैट इज वेरी हाई। सर नेक्स्ट। ये प्रोडक्ट जो है इसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफस्टाइल के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फ्रूट तहीती का है। दैट इज अ वेरी बिग यूएसपी बेचने के लिए कि जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, एंड वो जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है उसको आपकी फॉर्मुलेट में डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट सर। अगेन ग्रेट फॉर द फैमिली, जैसे मैंने बताया 12 साल एंड अबव किसी भी उम्र तक ये प्रोडक्ट फैमिली में हर कोई यूज कर सकता है। ओके, बहुत हमें बेनिफिट मिला है दो चीजों का, लोगों की तरफ से जो फीडबैक है। नंबर वन, मोबिलिटी एंड कंफर्ट, मतलब कि आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट, जॉइंट्स की पेन इनसे काफी चली गई, काफी दूर होगी। दैट इज बिकॉज ऑफ द अश्वगंधा, जो हम अश्वगंधा इस फॉर्मुलेशन में डाल रहे हैं। एंड सेकेंड इज वेट लॉस। काफी लोग बोलते हैं कि हमारा वेट लूज हुआ है बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ कोकम, जो हम कोकम इसमें ऐड कर रहे हैं। ओके। ऑब्वियसली काफी ज्यादा हमारा बेनिफिट मिला है लोगों का, कि हमारे को एनर्जी और उनकी डेली काम करने की क्षमता बहुत इंक्रीज करी है इस प्रोडक्ट से। सो एनर्जी एंड इंड्योरेंस का काफी बेटरमेंट ओवरऑल मिला है उन लोगों को। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स हैं, नोनी, कोकम एंड अश्वगंधा।
नोनी जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कोकम अगेन एक कोस्टल प्रोडक्ट है जो कि साउथ में बहुत पॉपुलर है। लोग इसकी कोकम की चटनी बनाते हैं, उसकी सब्जी बनाते हैं और रेगुलर डेली यूज में लेते हैं, एंड बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है। अश्वगंधा हम सब जानते हैं। सो तीन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, तीन हर्ब्स की कॉम्बिनेशन। ओके, सो फ्रॉम ट्री टू बॉटल इंश्योरिंग क्वालिटी थ्रू ट्रेसेबिलिटी। सो हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे जो फार्मर्स जो कि तहीती में प्रोडक्ट को ग्रो कर रहे हैं, वो ग्रोथ किस बेस पे कर रहे हैं, ऑर्गेनिक है, नहीं ऑर्गेनिक है, कितना केमिकल यूज कर रहे हैं, उनके प्रॉपर फार्म्स को हम जाके विजिट करते हैं। सो ये सारा इनिशिएटिव शुरुआत में मिस्टर अनिल भास्कर जो कि मेरे फादर हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि सोर्सिंग किसी भी चीज की सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम मेक श्योर करते हैं कि जो सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट है वो बहुत क्लीन है, प्योर है, और मेक श्योर करते हैं कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जिससे रिजल्ट आएगा वो उन प्रोडक्ट में उतनी मात्रा में है जितने में चाहिए। सो फ्रॉम फार्म टू द बॉटल, ये हमारा कंसेप्ट है कि फार्म से ग्रो करके बॉटल तक लेकर आना। एंड अब बाकी ब्रांड से प्रीमियम, हमारा नोनी प्रीमियम कैसे है? एक तो पैक्ड विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हैं। नेचुरली फ्लेवरफुल टू एंजॉय डेली, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डला हुआ। प्रमोट्स वाइटैलिटी एंड इम्यूनिटी, ये वाइटैलिटी और इम्यूनिटी को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा चाहिए है वो है उस मात्रा में जो कि इम्पैक्ट करेगी। एंड रिकमेंडेड बाय प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स द्वारा रिकमेंडेड है ये प्रोडक्ट, जो कि यूज के लिए 100% सेफ है, 100% हर्बल है एंड 100% ऑर्गेनिक है। ओके। तो अभी लेट्स हाँ टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट। किसी को इस प्रोडक्ट के बारे जो भी बात करनी है, आई एम हेयर। बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, किसी को क्या क्वेश्चंस है, क्या मार्केट से उनको फीडबैक आ रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। माधव जी सबके क्वेश्चंस ले लेते हैं एक बार हाँ अब बिल्कुल, क्वेश्चन नोनी ले। के लेकर। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो जिसका भी कोई क्वेश्चन है प्लीज हैंड रेज कर लीजिए अपना। रीजन। नोनी को लेकर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मार्केट में सेल करने के लिए आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई क्वेश्चन आता है कि आप जब सेल करने के लिए जाते हैं कि ऐसा क्यों, तो वो सब क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं हम लोगों से। आप हैंड रेज कर लीजिए सर, हमें नजर आ जाएंगे सामने। जैसे ये मिस्टर अंकित कुमार ने एक क्वेश्चन पूछा है। स्टार्टिंग में यूज किया तो मैंने तो वजन भी बढ़ गया था और गला भी पकड़ लेता है। सर ये क्वेश्चन किया है अंकित कुमार ने। ओके, गला पकड़ने का है सर। अगेन विटामिन सी इसमें हाई है। जैसे मैंने बोला, विटामिन सी एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको जो कि इम्यूनिटी डेवलप करता है। गला पकड़ने की बात है तो ये फर्स्ट कंप्लेंट है हमारी, बट ऐसा कुछ नॉर्मली नहीं हो रहा। आपको देखना चाहिए था कि शुरुआत में अगर आप ले रहे हो तो उसके साथ कुछ ऐसा प्रोडक्ट या खान पीन ऐसा आपका रहा हो जिसकी वजह से ये पकड़ा हो। एंड जहाँ वेट गेन की बात है सर, इस प्रोडक्ट में कुछ ऐसा कार्ब्स नहीं है। वेट गेन का एक ही सोर्स होता है, दैट इज कार्ब्स एंड फैट। अगर किसी भी फूड में, किसी भी सप्लीमेंट में कार्ब्स और फैट की मात्रा ज्यादा होगी, सिर्फ और सिर्फ तभी आपका वेट गेन हो सकता है। सो मैं बहुत श्योर हूं कि आपका उस टाइम पे जो खान पीन रहा होगा उसमें कहीं ना कहीं वेट गेन होने वाला प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे होंगे। ओके। मनोज गुप्ता जी, बोलिए, आपको माइक ऑन है, ऑन करिए। क्लिक तो किया है आपने? जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर। सर, मैंने इसको सर 3-4 बार ट्राई करने की कोशिश की है, लेकिन तब भी मैं इसको लेता हूँ मेरा बीपी लो हो जाता है सर। सर बीपी से इसका कोई कनेक्शन है नहीं, बिकॉज हार्ट रेट का कोई ये प्रोडक्ट का लेना देना नहीं है। सर मैंने एक इसको चीज 4-5 बार ट्राई किया है सर। एक चीज जरूर हो सकती है उसमें कि जो ये प्रोडक्ट है हमारा, जब इसको हम लेते हैं तो इमीडिएटली जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है। सो डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है उसका आप समझिए, कि जब हम ये प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करते हैं, हमारा, लोगों को बहुत बार लगता है कि पेट लूज हो गया है, मतलब कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो गया है। बट एक्चुअली ये डायरिया नहीं होता, ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, जो कि कई लोगों को बहुत अच्छे से सूट करता है ये प्रोडक्ट। सो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी ये प्रोडक्ट
यूज करते हैं, फर्स्ट डे ही अगर आप 15 ml यूज कर लें तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जो ये प्रोडक्ट यूज करते ही पेट में जो हमारे अनवांटेड आइटम है, मटेरियल है, या जो भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी में जो कि नहीं चाहिए हमारी बॉडी को, ये प्रोडक्ट उसको सबसे पहले रिमूव करता है। जैसे ही रिमूव करता है तो अगर आप 4-5 दिन, हफ्ता लगातार इसको यूज करते हैं तो ये प्रोडक्ट आपको उसको रिलीव करता है। देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि नहीं यार, ये मेरे को बॉडी, ओवरऑल बॉडी हल्की लगने लग गई है। सेकेंडली, हम हमेशा बोलते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। पहले यूज करना है कम क्वांटिटी में। सो पीछे लिखा है कि पहले इसको 5 ml लेना है पहले 3 दिन, चौथे, पांचवें, छठे दिन 10 ml 2 बार, उसके बाद हफ्ते या 10 दिन के बाद इसको लेना है 10 से 15 ml 2 बार। सो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करेंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बात रही बीपी की, सर बीपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई इम्पैक्ट आ ही नहीं सकता है। सो उसको अपने को चेक करना है कि वो क्यों आ रहा है। ओके, रजनीश कुमार पटना जी, बोलिए। जी गुरु जी नमस्ते। नमस्ते सर। गुरु जी कहना ये था कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि पेट में जैसे एसिडिटी टाइप का नहीं होता है, कि लगता है जी कि जैसे पेट भरा भरा टाइप के है, जी सर। और उसमें कुछ ये हो सकता है क्या? सर ये 100% उसको रिलीव करता है सर। जी ये बहुत इम्पैक्टफुल है उस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि बेसिकली क्या है सर, क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ विटामिन सी से सर जो एसिडिटी होती है, सी विटामिन सी अगेन एक एसिड होता है, लेकिन इसका जो बेस हमने क्रिएट किया गया है वो एक न्यूट्रल बेस है। सो जब भी हम इस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं बनने के बाद, जब बैच बनता है हमारा प्रोडक्ट बॉटल फिलिंग होने से पहले, हम इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं। वो जो टेस्टिंग होती है उसमें हम उसका पीएच वैल्यू चेक करते हैं। जब भी इस प्रोडक्ट का पीएच वैल्यू चेक करते हैं वो 6 to 6.5 आता है, विच इज अ वेरी न्यूट्रल बेस। वाटर का पीएच जो है 7 होता है, वो सबके लिए फायदेमंद होता है। अब जब हम ये एक प्रोडक्ट जिसका पीएच वैल्यू ऑलमोस्ट 7 है, 6.5 to 7, अब वो पी रहे हैं तो उससे हमारा जो ओवरऑल जो एसिडिटी है उसको मारने का काम करती है। सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबसे पहले डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी में। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि जो भी बॉडी में, पेट में अनवांटेड पदार्थ, बाहर का खाना खाने से हमारे को हैवीनेस रहती है पेट में, एसिडिटी हैवीनेस होने की वजह से होती है, ओवरऑल जो एक मतलब शरीर भारी लगना, जिसको बड़े हिंदी में मैं बोल दूं कि यार शरीर बड़ा हैवी लग रहा है, मन नहीं कर रहा, सुस्ती पड़ी हुई है, सबसे पहला काम हमारे इस प्रोडक्ट में ये है कि ये आपका पेट साफ करेगा। पेट साफ करने के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली, जैसे जैसे बॉडी में आपका पेट हल्का महसूस होगा, आपका एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये साइंस है सर, ये ऑटोमेटिक है। जब भी आप किसी भी दिन उठिए, आप उठ के वॉशरूम जाएंगे, आपका पेट क्लीन हो गया, आपको लगेगा यार बड़ा अच्छा लग रहा है। बट कहीं ना कहीं फॉर सम रीजन अगर आपका पेट हैवी होगा या किसी रीजन से भी आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपका पूरा दिन ऐसा जाएगा। हम्म। सो यही बेसिकली इंपॉर्टेंस है इस प्रोडक्ट का, कि ये सबसे पहले एक्ट करता है, विद इन 1 वीक आपको रिजल्ट देता है, आपका पेट साफ करता है, आपका एनर्जी लेवल हाई करता है, एंड देन ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में इम्यूनिटी डेवलप करता है। बहुत बढ़िया। एक चीज सर पूछना था इसमें। सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर। जैसे आर्टिफिशियल इसमें शुगर नहीं है, तो इसमें क्या रियल शुगर है तो वो कितना है? कोई डायबिटीज पेशेंट को दें तो कुछ ऐसे बढ़ तो नहीं सकता है, वो कितना परसेंट है इसमें? सर इसमें शुगर है ही नहीं, इसमें 0 शुगर है, और वो हमने पीपीटीज में भी क्लेम कर रखा है, आई थिंक लेबल के ऊपर भी मार्क कर रखा है। सो इसका जो, अगर आपने ये प्रोडक्ट टेस्ट किया होगा, इसका एक मिठास होता है। सो वो जो एक मिठास है वो एक हमारा शुगर फ्री बेस हम यूज करते हैं, ओके। जो कि 100%, अगेन 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट, जो कि शुगर केन जिसको हम बोलते हैं, हम वहां से निकालते हैं। लेकिन शुगर केन में दो दो चीजें होती हैं, वन इज शुगर एंड द अदर इज नॉन शुगर मटेरियल। सो साइंस, आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं ना, कोई भी नॉर्मल एलोपैथिक मेडिसिन, चाहे वो कफ की हो मेडिसिन, चाहे वो आपकी बच्चों को देने के लिए मेडिसिन होती है, आप उसको कभी भी टेस्ट करेंगे वो मीठी होती है। हम्म। वो मीठी इसलिए होती है, बट वो मीठी एक्चुअल, उसमें शुगर नहीं, कार्ब्स नहीं होते हैं। हम्म। तो वो जो दो अलग चीजें हैं उसको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। मीठा है बट इसमें शुगर नहीं है। ओके।
मीठा इसलिए है क्योंकि इसको टेस्ट को अच्छा करना है। सॉरी सर, क्या बोले? शुगर केन का दो पार्ट है, एक शुगर होता है जो रियल में, जी दूसरा सर। पार्ट है जो एक्चुअल में शुगर नहीं है लेकिन मीठा है। उस मीठा। आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं है भैया? नहीं कोई सर, नहीं इसको आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं बोलते तो कोई क्योंकि ये साइड इफेक्ट नहीं। नेचुरल नेचुरल ही डिराइव किया गया है। ठीक। कोई भी चीज जो नेचुरली डिराइव की जाए फ्रॉम सम प्लांट, फ्रॉम सम फ्रूट, वेजिटेबल, उसको हम बोलेंगे नेचुरली ड्रिवन। और कोई चीज जो हम लैब में ग्रो करेंगे थ्रू सम प्रोसेस, उसको हम बोलेंगे केमिकल। ये पॉइंट तो बहुत अच्छा क्लियर हुआ। इस पॉइंट को लेके काफी सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन थे, क्योंकि वो शुगर पेशेंट्स को देना है नहीं देना है, क्योंकि 100% दे सकते हैं सर। एक्चुअल मीठा है। और मैं अभी दूसरी बोतल स्टार्ट की, फिर दोबारा से एक बोतल कंप्लीट किया। सबसे पहले मैं इसी को लेता हूँ, नॉनी को। और ये तो ऐसे लग रहा है कि मतलब लाइफस्टाइल का पार्ट ही बन रहा है अभी मोस्टली लोगों का, और जहां जहां तक भी हम पहुंचा पाएंगे डेफिनेटली उनको बहुत अच्छे इम्पैक्ट आ रहे हैं। कुछ पर और? एक चीज का सिर्फ ध्यान रखिएगा कि जब भी ये प्रोडक्ट ले रहे हैं या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे वो बीपी हेल्थ ले रहे हैं हम, चाहे वो डायबा केयर ले रहे हैं, कोई भी, मैं हमेशा बोलता हूँ सप्लीमेंटेशन के साथ थोड़ा अपना वाटर इनटेक हाई रखें, जी। सर ताकि प्लेन जो। प्लेन नोनी और गोल्ड दोनों एक ही है क्या, कि दोनों में अरे डिफरेंस नहीं क्या है? सर, गोल्ड गोल्ड में तो रियल गोल्ड डला हुआ है सर। वो तो जी। सोना है। सोना है सर वो, हम्म। तभी उसका उसका प्राइस हाई है सर। फायदा क्या है सर, वो और गोल्ड का और सर नोनी दोनों में आपने difference? छोटे होते से, मैं तो एक डाबर की ऐड देख रहा हूँ, सोना चांदी च्यवनप्राश, हम्म। जी। तो बस उसमें सोना डला हुआ है। और वो मतलब मेरे दिमाग में बड़ी क्लीन है वो उनकी एड की। जब वो बच्चे को और पूरे परिवार को वो पूरी तलवार से, जैसे एक वॉरियर को तलवार हाथ में दे देते हैं और वो रक्षा कवच डाल देते हैं, कि सोना और चांदी आपकी रक्षा, बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी इतनी ज्यादा बेहतरीन कर देता है कि किसी भी तरह से लड़ने के लिए बॉडी को वो तैयार कर देती है। तो नोनी खुद में काफी सक्षम है, लेकिन जब हमने उसमें एक गोल्ड एक्चुअल डाल दिया तो वो एक नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट बन जाता है वो। मतलब 10 टाइम्स ज्यादा बेहतरीन इम्पैक्ट देगा पर्टिकुलरली। जी ओके, थैंक यू। सर कई बार इससे जुकाम हो जाता है पीने से। सर जुकाम तो नहीं होगा सर, यही तो गेम है सारी। मेरे को तो मैंने जब जब कोशिश की तब तो 5-6 दिन में ही जुकाम हो गया। मेरी सजेशन है सर आपसे, आप थोड़ा सा जब भी इसको शुरू करें पानी थोड़ा एक्स्ट्रा रखें सर, बस। जो आपको छोटी मोटी आपको लग रही है कमी पेशी, जो साइकोलॉजिकल भी होती है, कभी कभी किसी को रिएक्ट करती है, कुछ भी है, उससे कभी इम्पैक्ट नहीं आएगा। और किसी को भी दें तो उनको बोलें कि आप, और वैसे भी सर दिन में करीबन अच्छा खासा 15-20 लीटर पानी पिया जाए, 5-10 लीटर खुल के पानी पिया जाए, तो उससे हमेशा हर चीज सेट रहती है। थोड़ा पानी एक्स्ट्रा रखेंगे तो ये चीजें नहीं आएंगी बिल्कुल भी। और वैसे भी बोला है कि टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, तो जुकाम 100%। की कोशिश की जा रही होगी। अच्छा, लीवर ये बॉडी किडनी को तो पेशेंट होते हैं कि लीवर किडनी पेशेंट कई सारे होते हैं, तो जी उसमें क्या सावधानी बरत सकते हैं? सर, देखिए कहीं पे भी जहां मेडिसिन डॉक्टर की द्वारा दिया गया, तो हम इसके पीछे एक लाइन लिखती हैं, टू बी रिकमेंडेड बाय द, टू कंसल्ट योर फिजिशियन बिफोर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो देखो सर, कहीं पे भी ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए किसी भी तरह की, तो वहां पे क्या है, वहां पे डॉक्टर ही जानता है कि उसका कितना फेज चल रहा है। मतलब वो बहुत हाई हो चुका है, शुरुआत है, ऊपर है, नीचे है, मतलब हम नहीं बता सकते बीइंग अ लेमैन, क्योंकि हमें पता नहीं है उस पर्टिकुलर पेशेंट की हिस्ट्री सिविक्स क्या है, ज्योग्राफी क्या है, मतलब वो कहाँ से करते हैं, उनका वर्क स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, किस लेवल पे उनका आज की डेट में डिजीज है। तो हम हमेशा ये लाइन लिखते हैं। एंड सबसे सेफ लाइन होती है कि आप अपने एक बार डॉक्टर से रेकमेंड कर लीजिए ये प्रोडक्ट लेने से पहले। ओके। सीधा सीधा हम बच सकते हैं, रिस्क न लें, मतलब बच सकते हैं। डॉक्टर तो सर बताएगा नहीं, 110%, 100। बचें तो ज्यादा बेस्ट है। मैं ही बोल रहा, कई लोग दे देते हैं कि पी लो ठीक हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता, बचें इससे हम लोग। सर ठीक देखो, डिपेंड है, करता है, अगर किसी को बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है और डे टू डे प्रॉब्लम है, तो फिर वो बड़ा एक नॉर्मल सी चीज है। लेकिन अगर कोई किसी को बहुत हाई है किसी को, तो कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी ही चाहिए उसको। तो डोज का भी फर्क पड़ेगा ना। मान के चलिए इसमें जो चीजें हैं, अगर वो डॉक्टर भी उन्हीं दवा को चला रहे हैं
तो ओवरडोज हो जाएगी तो उसका भी फर्क पड़ सकता है, तो एक बार पूछ लेना ज्यादा ठीक है। बोलिए दीपक, ओपल दीपक कुमार, बोलिए अपना प्रश्न बोलिए। उनका नेट नहीं है। कुसुम जी, आप बोलिए। कुसुम मैम। आपको आवाज जी आ नमस्कार भाई। रही है? जी मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि इसमें जैसे कई बार मैं भी खुद भी पर्सनली यूज कर रही हूँ और मैंने 100 से ज्यादा लोगों को ये दी है। जी मैंने एक पेशेंट को दी थी जिनको थायराइड था जी। और वो काफी पिछले 6-7 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो हम्म। उन्होंने लगातार 5-6 बॉटल्स नोनी की पी और जी उनको कंसीव किया और उनको एक बेबी भी हुआ और बहुत मतलब तंदुरुस्त है वो माँ बेटी। तो हमने उनको ना कई ऐसी लेडीज को देना शुरू किया जिनकी फर्टिलिटी ऑलरेडी मतलब वीक थी, कमजोर थी। और जी। कम मेरे पास कम से कम 7-8 ऐसे लेडीज हैं जिनको हमने नोनी से कंसीव करवाया है और उनको बच्चे हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से मतलब सारी चीजें ठीक है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें से क्या चीज है जो लेडीज में फर्टिलिटी को बढ़ा सकती है। देखिए मैम, इन पर्टिकुलर ऐसा कोई केस स्टडी नहीं है कि नोनी या कोकम अश्वगंधा से फर्टिलिटी। अश्वगंधा से जरूर कहते हैं कि थोड़ा सा बॉडी का ओवरऑल वाइटैलिटी इंक्रीज होता है, लेकिन कोई भी हर्ब हो, चाहे आपके घर में पड़ा एक सेब भी क्यों ना होगा, उसमें सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो कि इम्पैक्टफुल हैं। बट क्या होता है कि कोई कोई हर्ब्स को स्टडी इतना एक्सटेंसिवली किया जाता है क्योंकि उसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद पता लगता है कि वो बहुत अच्छी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। खैर, ये इस चीज के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता कि वो उन्होंने कंसीव कैसे किया इसको लेने के बाद, बट हाँ, कहीं ना कहीं मैं इतना आपको बोल सकता हूँ कि ये यूज करने से उनकी ओवरऑल बॉडी में वेलनेस आई होगी, जिसकी वजह से जो छोटा सा एक अड़चन होगा या प्रॉब्लम होगी, शायद उसको वो ओवरकम कर चुके होंगे। जी बहुत सर, मेरे पास 6-7 केस स्टडी है ऐसी जिनमें ऐसा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं जानना चाहती थी इसके बारे में। अमेजिंग मैम, ये फर्स्ट टाइम। बढ़िया। बहुत अच्छी थैंक बात है यू मैम। सर। पता चल रहा है कितने शानदार प्रोडक्ट है, कितने शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके, कुछ चैट में क्वेश्चंस हैं, उनको ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो इनके हाथ खड़े हैं उनको भी लेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है कि सभी लोग ना इसको एग्जैक्टली यूज करने का तरीका जानना चाह रहे हैं। जैसे खाली पेट लेना है, गुनगुने पानी से लेना है, वार्म वाटर से लेना है, सुबह लेना है, रात को लेना है, ऐसे कई लोगों को ना चैट में क्वेश्चंस हैं। तो आपको यूज जी। करने का इसका प्रॉपर तरीका बता दीजिए तो। ओके। सबसे पहले तो नोनी हो या कोई भी सप्लीमेंट हो, ट्राई करें उसको कि जो भी लिक्विड है उसको खाली पेट, मतलब अपना ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले उसको, आधा घंटा या उससे पहले लेने का कंज्यूम करें। शुरुआत में नोनी जूस पर्टिकुलरली, और किसी प्रोडक्ट में कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं दिखा, बट नोनी जूस इन पर्टिकुलर में शुरुआत में हम हमेशा बोलते हैं कि कम मात्रा से शुरू करें। 5 ml से शुरू करें 3 दिन के लिए। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन 5 ml ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले, 5 ml डिनर से आधा घंटा पहले। 3 दिन के बाद उसको इंक्रीज करके डबल कर दीजिए, 10 ml ब्रेकफास्ट से पहले, 10 ml डिनर से पहले। और एक हफ्ता 7 दिन के बाद हम बोलते हैं कि 15 ml ब्रेकफास्ट से पहले और 15 ml ब्रेकफास्ट से डिनर से पहले। ये ग्रेजुअल इंक्रीज इसलिए ताकि बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। गलत एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कैसा है कि पहले दिन अगर कोई मदिरा की बोतल पूरी पी जाएगा तो थोड़ा सा उसको इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जो चीज रिजल्ट देती है वो इम्पैक्टफुल होती है। हमेशा याद देना। तो मदिरा भी पीते हैं हम, कहीं ना कहीं उसका एकदम से इम्पैक्ट आता है और स्लोली स्लोली बंदा उसको बढ़ाता है। सो अब ये समझ लीजिए कि ये एक इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि इसको स्लोली शुरू करके इंक्रीज करेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है, बॉडी भी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, समझ लेगी कि कुछ आ रहा है और सॉलिड आ रहा है, और वो रिएक्ट नहीं करेगी। एंड वो